बिजली के तवील तरीन ब्रेकडाउन ने आवाम के 14 तबक रोशन कर दिए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरात समेत कई शहरों में तफसील मामूल पर आने लगी। हुकाम के मुताबिक निजाम की मुकम्मल बहाली सुबह तक होगी। नेपरा अथॉरिटी ने ब्लैकआउट पर NTDC से रिपोर्ट तलब कर ली। बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन, बड़ी आजमाइश। तवील तरीन बंदिश ने शहरियों का जीना महाल किए रखा। दिन तो जैसे तैसे कट गया। अंधेरा फैलते ही शहरियों ने एक एक घड़ी गिनकर काटी। पानी की किल्लत से मसाइल का सामना रहा। बिजली ब्रेकडाउन से टेलीकॉम सर्विसेज शदीद मुतासिर हुई। नेटवर्क जाम होने से राबते टूट गए। मुसलसल बैकअप पावर के इस्तेमाल से तनसीबात के लिए तेल का जखीरा खत्म हो गया। मवासलाती निज़ाम की बहाली में मुश्किलात रहीं। कमेटी ने आज फैसला किया है कि पॉलिसी रेट को 1% से बढ़ाया जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉलिसी रेट जो पहले 16% था वो बढ़ के अब 17% हो गया। महंगाई का दबाव जो है वो बरकरार है और ये दबाव वसी बुनियाद है, और अगर ये दबाव इसी तरह कायम रहा तो तवक्को से ज़्यादा तवील मुद्दत में महंगाई की बुलंद तवक्कुआत पर मुंतज हो सकता है। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया। मॉनेटरी पॉलिसी के मुताबिक शरह सूद 17% हो गई। गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं कर्जों के बोझ में GDP ग्रोथ को कम करके मुश्किल सूरत हाल से निकलेंगे। मईशत पर दबाव बरकरार रहा तो महंगाई मजीद बढ़ जाएगी। PTI ने शरह सूद में इजाफे को इंतहाई खतरनाक करार दे दिया। मुजम्मिल असलम कहते हैं कि स्टेट बैंक ने इकदाम मजबूरी में किया। IMF की शराइत के बाद महंगाई में मजीद इजाफा होगा। मसाइल का वाहिद हल शफाफ इलेक्शन है। 100% पोर्ट अथॉरिटीज के जितने भी चार्जेस हैं वो हम वेव ऑफ कर रहे हैं इन रुके हुए कंटेनर्स की मद में। शिपिंग लाइंस का क्योंकि सबसे बड़ा चार्ज होता है, शिपिंग लाइंस के कंटेनर फंसे हुए हैं कई हजार। हुकूमत का बंदरगाहों पर फंसे कंटेनर्स पर आज जुर्माने माफ करने का ऐलान। वफाकी वजीर बराए पोर्ट एंड शिपिंग फैसल सब्जवारी कहते हैं आज फैसले को नोटिफाई कर देंगे। बिजनेस कम्युनिटी को फैसले से आगाह कर दिया गया है। पाकिस्तान में कोई शिपिंग लाइन बिजनेस बंद नहीं करने जा रही। सरमायाकारी की उम्मीद। वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार 2 रोज़ा दौरे पर कतर चले गए। बरादर इस्लामी मुल्क तवानाई और एविएशन के शोबाजात में सरमायाकारी में इज़हार दिलचस्पी कर चुका। OGDCL और PPL के हिस्स की फरोख्त पर भी बातचीत मुतवक्के। इक़्तिसादी ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ताशकंद पहुँच गए। इजलास के बाद बिलावल भुट्टो मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से साइड लाइन मुलाकातें करेंगे। डॉलर की ऊंची उड़ान बरकरार। इंटरबैंक में कीमत 48 पैसे इजाफे के बाद 230 रुपए 15 पैसे की हो गई। स्टॉक एक्सचेंज में मामूली तेजी आई। 100 इंडेक्स 35 पॉइंट इजाफे से 38,443 पर बंद हुआ। शादी ब्याह में सोने के जेवरात गरीब तबकात के लिए दीवाने का ख्वाब। फी तोला कीमत 1,87,050 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 1,47,250 रुपए में दस्तयाब। पंजाब में निगरान सेटअप नामंजूर। इमरान खान का आज से एहतजाजी मुजाहिरों का ऐलान। मामले पर अदालत से रुजू का भी फैसला। कहते हैं पंजाब में तकर्रुरी ने इलेक्शन कमीशन की गैर जानिबदारी जाहिर कर दी। इमरान खान कहर की तरह आया, मुल्क को तबाही से दो चार करके चला गया। नवाज शरीफ की लंदन में मरियम नवाज के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा ऐसे इंतशार पसंदों से निजात पर पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। मरियम नवाज बोले मोहसिन नकवी के नाम पर एतराज है तो क्या फराग गोगी को वज़ीर आला पंजाब बना दें। अलीम खान की लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर गुफ्तगू की। मीडिया से गुफ्तगू में खुद को गैर सियासी करार दिया। कहा सियासी जमात नहीं बनाऊंगा। मोहसिन नकवी को ओहदा मिलने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ।
मोहसिन नकवी के तकर्रुर ने इमरान खान के बैरूनी एजेंडे पर अमल दरामद को रोक दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं फॉरेन एजेंट आज़ाम की नाकामी पर तिल मिला रहा है। सवाल उठाने से पहले ये बताएं उस्मान गुजार को मुसल्लत करके कौम की क्या खिदमत की। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने जाहिद अख्तर जमान को चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात कर दिया। वफाकी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जाहिद अख्तर जमान सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब तैनात थे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी का बड़ा फैसला, जीरो रूट और सरकारी प्रोटोकॉल लेने से इनकार कर दिया। वाज़ेह कर दिया, कहा वो अपनी गाड़ी और पेट्रोल इस्तेमाल करेंगे। अवामी रहनुमा का अवामी अंदाज, लंदन में नवाज शरीफ की बच्चों से मुलाकात, ऑटोग्राफ दिया। मरियम नवाज के हमरा तस्वीर भी बनवाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के लाहे खोले। हम MNA आए हैं, स्पीकर साहब को मिलना है, सेक्रेटरी नेशनल असेंबली को मिलना है। 45 MNA हैं जिन्होंने असेंबली के अंदर जाना है, तो ये दरवाजा खोले। ये बिल्डिंग, ये पार्लियामेंट इन मेंबरान कौमी असेंबली के लिए है। ये 45 MNA आए। घन गर्भ से कौमी असेंबली से जाने वाले वापसी की आजिजाना दरखास्तें करने लगे। एक और यू टर्न को बेकरार PTI अरकान इस्तीफों की वापसी की दरखास्त लिए असेंबली पहुंचे। गार्ड ने दरवाजे से ही वापस कर दिया। स्पीकर हाउस के बाहर धरने की कोशिश भी नाकाम रही। मायूसी में घिरे खिलाड़ी रहनुमाओं को इलेक्शन कमीशन ने मुलाकात के लिए बुलाया। दरखास्त पर गौर का कह दिया। शर्म हया वाली नाम की कोई चीज जो है इमरान खान में नहीं है, और वो अपने फैसलों को रिवर्स करते हुए एक सेकंड नहीं लगाते। एक फेल्ड प्रोजेक्ट है इमरान खान, जो अपने आप को दोबारा जो है कारोबार में लाना चाहता है, सियासी उसमें मंजरनामे लाना चाहता है। इमरान खान जिस इलेक्शन कमीशन को गालियां देते रहे, आज उसी से इंसाफ के तलबगार हैं। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की रिवायती अंदाज में तनकीद। इमरान खान की जहनी हालत पर तशवीश का इजहार कर दिया। कहा इक़्तिदार के पुजारी के पीछे लगकर परवेज़ इलाही रिश्तेदारों का दुश्मन बन गया। कौमी असेंबली से इस्तीफे दिए थे तो उस वक्त कौन सी चीज़ काट गई थी जो कौमी असेंबली से इस्तीफे दे दिए थे? पहले भी ये इस्तीफे दे के भाग गया था। 34 या 38 इस्तीफे थे। साल सवा साल तमाशा लगा रहा, और हम इसके इस्तीफे मंजूर नहीं करते थे। भाई असेंबली में वापस आ जाओ। इन्होंने तो असेंबलियों को तमाशा बनाया हुआ है। PTI ने असेंबलियों को तमाशा बनाया हुआ है। कभी इस्तीफा तो कभी असेंबली आने की बात करते हैं। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक कहते हैं सियासी जमातों को मुज़ाकरात की मेज़ पर आना होगा। जैसा इलेक्शन इमरान खान चाहते हैं उसमें इंतशार है, कोई भलाई नहीं। कराची के अवाम ने जमात इस्लामी पर एतमाद किया। लोग चाहते हैं जमात इस्लामी का मेयर बने। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं जितना मैंडेट मिला उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। बल्दियाती इलेक्शन में नताज तब्दील करने से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके। हर इलेक्शन के बाद महरूमियों में और इजाफा हो रहा है। हर इलेक्शन के बाद लोग पाकिस्तान और रियासत से और ज्यादा बज़्ज़न हो रहे हैं। एक आम आदमी एक माह में तमाम जमातें इंतजार कर ली थी तो कराची को नई हल्का बंदियों के बाद इसके हुकूक मिल जाते। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं हर इलेक्शन के बाद लोग निज़ाम से बदजन हो रहे हैं। अगर लावा फटा तो बलूचिस्तान जैसी सूरत हाल हो सकती है। नकीबुल्लाह कत्ल केस में राव अनवार को क्लीन चिट मिल गई। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने केस के तमाम मुल्ज़िमान को बरी कर दिया। फैसले में पुलिस मुकाबले को जाली करार दे दिया। प्रोसिक्यूशन मुल्ज़िमान के खिलाफ इल्ज़ामात साबित करने में नाकाम रही। झूठा केस आज अंजाम को पहुंचा। 25 आदमी नाजायज चालान किए, उसको एक गोली लगी। उसका नाम जो है नकीबुल्लाह था ही नहीं, उसका नाम नसीमुल्लाह था। उसका गलत फोटो मीडिया पे चलवाया गया। मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। मैं चाहूंगा कि मैं इस शहर की जो मेरा 1 साल बाकी है उसकी वो मुझे मिले और मैं इस शहर की फिर खिदमत करूंगा।
अदालत ने इंसाफ कर दिया, फैसले का खैर मकदम करता हूँ। साबिक एसएसपी मली राव अनवार का रद्द-ए-अमल। मुलाजमत पर बहाली की भी दरख्वास्त कर दी, कहा रिटायरमेंट में 1 साल बाकी है, मुल्क की खिदमत का मौका दिया जाए।